लेकिन उनकी नेगोशिएशन स्किल, उनकी रीजनिंग एबिलिटी, उनका कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन स्किल इतनी स्ट्रांग होती है कि वो किसी को भी क्या कर देते हैं, कन्विंस कर देते हैं। अगर आपकी कन्विंसिंग और नेगोशिएशन स्किल बहुत अच्छी है ना। हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शुभम मिश्रा, योर रीजनिंग एजुकेटर। मैं आज आप सभी के साथ जुड़ी हूँ। तो ये वीडियो बहुत सीरियस होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, आपका कहीं ना कहीं करियर डिसाइड करने वाला वीडियो है। मेक करियर इन लॉ, है ना। अब ये टाइम इतना सीरियस है और बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, जो प्रेजेंट टाइम आपका चल रहा है, मई का टाइम। बहुत सारे बच्चे हैं जिनके 12th के रिजल्ट आए अभी कुछ 2-4-10 दिनों पहले, है ना। कुछ लोगों ने ग्रेजुएशन का एग्जाम दिया होगा, उनका रिजल्ट आने वाला होगा। तो ये टाइम इतना इंपॉर्टेंट है आपका करियर डिसाइड करने के लिए कि एक्चुअली क्या करियर चूज़ करूँ। ये सबसे बड़ा मास प्रॉब्लम है हमारे इंडिया में, बहुत बड़े अमाउंट में स्टूडेंट्स का, कि करियर बनाए तो किस में बनाएं। क्योंकि आप किसी भी प्रोफाइल को देखते हो ना, तो आप देखते हो कि कितना फ्यूचर आपका कितना ब्रॉड है, कितना ज़्यादा प्रोमिनेंट है। आप करियर बना रहे हो तो कहाँ तक जा सकते हो, इसमें एक एटॉम कैसे टच कर सकते हो, है ना। बहुत सारे लोग डिसाइड नहीं कर पाते हैं। अच्छा, अगर आपको लॉ करनी है तो क्या करियर ऑप्शन होंगे, क्या स्किल्स रिक्वायर्ड होते हैं, क्या हर कोई एक अच्छा लॉयर बन सकता है, क्या हर कोई एक अच्छा एडवोकेट बन सकता है ना। या करियर ऑप्शंस क्या मिलेंगे, कहाँ कहाँ मैं लॉ करने के बाद मुझे जॉब मिल सकती है, कौन से एंट्रेंस एग्जाम देने की, अगर मैं 12th पास आउट हूँ तो क्या मेरे लिए इसमें करियर बनाने की पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या मैं ग्रेजुएट हूँ, आफ्टर ग्रेजुएशन भी क्या मैं इसमें करियर बना सकता हूँ। सारी चीज़ों पे आज हम डिटेल में बात करेंगे। अगर आपको अपने दिमाग क्लैरिटी रखनी है लॉ को लेकर के कि आप कैसे अपना करियर बनाएं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आराम से देखिएगा, बिना पेशेंस थोड़ा सा खोए हुए, है ना। चलो समझते हैं। सबसे पहली चीज़ इंपॉर्टेंट है कि वाई चूज़ लॉ एज अ करियर। भाई क्यों चूज़ करना चाहिए, क्या आपको ऐसा मिल रहा है। आप कोई भी करियर चूज़ करते हो तो आपको जॉब सिक्योरिटी चाहिए रहती है, कितना डिमांडिंग है वो, क्या अगर मार्केट में वो चीज़ है तो उसकी कितनी रिस्पेक्ट है ना, हम कितना बेटर अर्न कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम सोचते हैं। तो ये बहुत ही ल्यूक्रेटिव करियर है। लॉ अमॉन्ग दीज हाईएस्ट पेड प्रोफेशनल है। आप देखते भी होंगे यार, बहुत कपिल सिब्बल और राम जेठमलानी, ऐसे ऐसे बड़े बड़े लॉयर्स का अगर इसमें करियर आपने बना लिया, अच्छे से थोड़ी मेहनत कर ली शुरुआत में, तो ये एक स्किल होती है। स्किल पे सबसे ज़्यादा लोग पैसे कमाते हैं। जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि कोई सीए है, कोई डॉक्टर है, तो ये स्किल्स होती हैं कि एक बार आपने कर लिया, अब आपकी स्किल सेट हो चुकी है, आप जितना बेटर काम करेंगे एक हद लेवल तक आप पैसे कमा सकते हैं, हद लेवल तक अपने करियर को सेट कर सकते हैं। अगर आप फिनेंशियल स्ट्रांगनेस चाहते हैं तो इन डिमांड प्रोफेशन है डेफिनेटली। आजकल तो आप देख ही रहे हैं कि स्कूल हो, अगर कोई कंपनी है ना, कॉरपोरेट है, कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, अगर सिर्फ आप कोर्ट में नहीं काम करना चाहते तो डिफरेंट डिफरेंट जगह पर आपको ये बहुत डिमांडिंग प्रोफेशन है। अभी मैं आगे आपको बताऊंगी कहाँ कहाँ अगर आप लॉ कर लेते हैं तो कहाँ कहाँ पे आपके करियर ऑप्शंस आपके लिए खुल जाते हैं। डाइवर्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, डेफिनेटली आप अलग अलग जगह पर काम कर सकते हैं, है ना। जैसे कि आप देखेंगे तो प्राइवेट फर्म्स में कर सकते हैं, गवर्नमेंट फर्म्स में कर सकते हैं, एजेंसीज में कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कॉर्पोरेशंस में कर सकते हैं, एनजीओज में कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें। इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन ग्रोथ, चैलेंजिंग एंड एवर इवॉल्विंग फील्ड। अगर आप ऐसे कोई इंसान है जो जिसको बहुत चैलेंजिंग काम पसंद है, जो बहुत अपने लाइफ में एडवेंचर करना चाहता है, उसको बैठ करके ऐसे बस चुपचाप एक जॉब नहीं करनी है, वही घिसी पिटी कंप्यूटर वाली जॉब नहीं करनी है। आप चैलेंजेस पसंद करते हैं, आप रिसर्चेस पसंद करते हैं, आप कम्युनिकेशन पसंद करते हैं, तो डेफिनेटली ये जॉब आपके लिए है। हेल्पफुल इन सिविल सर्विसेज, तो सिविल सर्विसेज में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। जिन लोगों को जज वगैरह बनना होता है, जो लोग पीसीएस वगैरह का एग्ज़ाम देते हैं, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है ये। एंड स्किल रिक्वायर्ड टू बी ए गुड लॉयर, डेफिनेटली एक अच्छा लॉयर बनने के लिए आपको स्किल्स तो चाहिए यार। कुछ लोगों को आप देखते होंगे कि बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है वो, लेकिन उनकी नेगोशिएशन स्किल, उनकी रीजनिंग एबिलिटी, उनका कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन स्किल इतनी स्ट्रांग होती है कि वो किसी को भी क्या कर देते हैं, कन्विंस कर देते हैं। अगर आपकी कन्विंसिंग और नेगोशिएशन स्किल बहुत अच्छी है ना, आप इसमें बहुत अच्छा अपना करियर बना सकते हैं। लीगल नॉलेज, कम्युनिकेशन स्किल, एनालिटिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी, स्ट्रॉन्ग इंटरपर्सनल स्किल, यानी कि आप बेटर वे में लोगों से कम्युनिकेट कर पाते हैं, नेगोशिएट कर पाते हैं जितना अच्छा, ये अगर आपके अंदर स्किल्स हैं तो आप बहुत ही सक्सेसफुल करियर बनाएंगे लॉ में। इसके बाद बात करते हैं हु कैन परस्यू द लॉ। डेफिनेटली, तो कौन कौन कर सकता है लॉ भाई, है ना। 12th पास आउट कर सकता है या ग्रेजुएशन ही ज़रूरी है, क्या चीज़ें हैं, क्या ऐसा है कि आप, हम अगर देखना चाहें एक तरीके से कि कौन कौन परस्यू कर सकता है,
सबसे पहली चीज़ अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो आफ्टर 12th भी आपके पास बहुत ब्रॉड कहीं ना कहीं लॉ में करियर बनाने का मौका होता है। सीधा 12th पास आउट करे, अगर कोई बच्चा 11th में भी मैं उसको सजेस्ट करूँगी अभी से आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आफ्टर 12th आपके पास 5 ईयर इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स होता है, ठीक है, जिसमें आप BA LLB, BBA LLB, BCom LLB, BSc LLB सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम होते हैं? क्लैट का एग्जाम होता है जो कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट होता है। इंडिया में टॉप 25 NLUs हैं, सारे NLUs इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। इसके बाद एलेट है जो कि दिल्ली में है, ये सिर्फ दिल्ली के लिए है NLU। स्लैट LSAT है जो ऑल ओवर इंडिया लेवल पर होता है। MSCT है जो महाराष्ट्र के टॉप कॉलेज जिसको GLC ILC पुणे बोलते हैं वो कॉलेजेस आपको यहाँ पे मिलेंगे। बट सिर्फ ये महाराष्ट्र में कॉलेज तो है, लेकिन पूरे ऑल ओवर इंडिया का बच्चा इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। बहुत ही प्रोमिनेंट कॉलेज है, बहुत ही बढ़िया कॉलेजेस आते हैं इसके अंदर, यानी कि जो मुंबई में टॉप लॉयर्स आपको देखने को मिलेंगे वो यहाँ से पढ़े हुए देखने को मिलेंगे, जो दिल्ली में देखेंगे वो CUT के थ्रू जाते हैं, क्लैट के थ्रू भी जाते हैं, है ना। ये तो है आफ्टर 12th आप ये कोर्सेज कर सकते हैं और ये आपके एग्ज़ाम्स है जिसको आप पार्टिसिपेट करके एग्ज़ाम क्लियर करके एडमिशन ले सकते हैं आफ्टर 12th। 5 ईयर का आपका कोर्स होता है फिर ये, जिसमें ग्रेजुएशन भी और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों होती है। लॉ डिग्री आफ्टर ग्रेजुएशन, अब आप ग्रेजुएट हो सकते हैं। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो ग्रेजुएशन के बाद अपना करियर डिसाइड कर पाते हैं कि यार मुझे लॉयर बनना है, मुझे लॉ करना है, ग्रेजुएशन तो कर लिया किसी के प्रेशर में आकर के, लेकिन आपकी अब लोग सोचते होंगे क्या स्ट्रीम होती होगी, क्या मैम लॉ करने के लिए सिर्फ मुझे जो है कि आर्ट्स का स्टूडेंट हो जाना चाहिए? आपने कॉमर्स से ग्रेजुएशन करी है, आपने BA करा है, आपने BSc करा है, आपने BCom करा है, BTech करा है, किसी भी डिग्री से अगर आप पास आउट हैं आप एलिजिबल है। इसमें कोई एलिजिबिलिटी का ये नहीं होता है कि आप इसी से पर्टिकुलर स्ट्रीम से अगर आपने ग्रेजुएशन करी है तभी, हर एक स्ट्रीम से आपने किसी भी पर्टिकुलर स्ट्रीम से करी आप एलिजिबल हैं। अच्छा, कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम होते हैं? DU LLB, BHU LLB, PU LLB, AMU इसमें आता है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ठीक है। ये सारे एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। ये DU और BHU जो है आपका वो CUT के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? CUT के अंदर आ जाता है। CUT PG LLB। PU LLB का अलग से एग्ज़ाम होता है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अलग से एग्ज़ाम होता है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का अलग से एग्ज़ाम होता है ना। तो कुछ अलग से भी एग्ज़ाम्स होते हैं, बट ये सारे एग्ज़ाम्स आपके होते हैं ग्रेजुएशन के बाद अगर आपको LLB करनी है तो। इस पर मैंने डिटेल वीडियो भी बनाया हुआ है आफ्टर 12th और आफ्टर ग्रेजुएशन, वो भी आप जाकर के चैनल पे देख सकते हैं, है ना। कि अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको पर्टिकुलरली आफ्टर 12th वाला ही देखना है, सब कुछ समझना है, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस एंड ऑल, वैसे ही मैंने ग्रेजुएशन का भी अलग से डिटेल में बताया हुआ है कि अगर आप ग्रेजुएट है तो ये एग्ज़ाम देना है, ये सिलेबस है, ये एग्ज़ाम पैटर्न है, इतना टाइम मिलता है, इतने क्वेश्चन आते हैं, हर एक चीज़ को वो भी आपको चैनल पर ही अवेलेबल है। लॉ एंट्रेंस एग्जाम क्लैट होते हैं, मैंने बताया, एलेट, स्लैट, एनलेट, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस के एग्ज़ाम। करियर ऑप्शंस क्या खुल जाते हैं मैम, क्या करियर ऑप्शंस मिलते हैं हमें? सबसे इंपॉर्टेंट है यार, सिर्फ कुछ लोगों को ये होता है कि यार मुझे सिर्फ कोर्ट में जॉब नहीं करना है, मुझे कोर्ट कचहरी नहीं जाना है, मैंने लॉ तो कर लिया लेकिन मुझे अपना लिटिगेशन कोर्ट प्रैक्टिसेस करनी है या कॉर्पोरेट लॉयर बनना है। जो MNCs, बैंक एंड ऑल में भी आप देखते होंगे कि सबके लॉयर्स होते हैं। जब आप किसी पर्टिकुलर जगह पर जॉब करने जाएंगे तो आप लोगों को एक वो मिलता है, ऑफर लेटर मिलता है, तो वो जो ऑफर लेटर बनता है ना, वो ऑफर लेटर भी कॉर्पोरेट लॉयर्स बनाते हैं। या हर एक कॉर्पोरेट को, पंगे तो सबको ही करता है यार, लॉयर सबको चाहिए, है ना, क्योंकि हर जगह कहीं ना कहीं सीन्स क्रिएट हुए रहते हैं। वो सारी प्रॉब्लम से बचने के लिए हर एक कंपनीज़, MNCs, प्राइवेट कंपनीज़, गवर्नमेंट जो एजेंसीज़ होती हैं वो सब क्या करती हैं, कॉर्पोरेट लॉयर रखती हैं। जुडिशरी जज वाया PCSJ जो एग्ज़ाम होता है, इसमें तो बहुत ज़्यादा आपका करियर बहुत ही एपिटॉम पर होता है, मतलब एक बेहतरीन करियर होता है। आप समझ सकते हैं कि यार अगर आप आफ्टर LLB अगर आप जुडिशरी एग्ज़ाम दे रहे हैं, PCSJ का एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप PCS पे जज की पोस्ट पर आप लग रहे हैं, तो क्या रिस्पेक्ट रहेगी आपके समाज में, सोसाइटी में, आपकी खुद की एक पर्सनल लाइफ कितनी बेहतरीन हो सकती है। गवर्नमेंट लॉ एंड पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स भी होते हैं, लीगल रिसर्च और प्रोफेसर्स, डेफिनेटली जो प्रोफेसर्स स्कूल्स कॉलेजेस में आपको देखने को मिलते हैं, NLU होगा, एलेट हो गया, DU के जो टॉप लॉ कॉलेजेस हैं, महाराष्ट्र के जो टॉप लॉ कॉलेजेस हैं, उन सब में जो लीगल प्रोफेसर्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, उन्होंने भी LLB करी होती है। एंड NGO एंड ह्यूमन राइट एडवोकेसीज, इसमें भी बहुत अच्छा ग्रोथ है, बहुत अच्छा करियर अपॉर्चुनिटीज़ है। तो इतनी प्रॉपर, इतनी जगह पर आप काम कर सकते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ऑप्शंस तो आपके पास भर भर के हैं। मतलब एक बार आपने LLB अगर अच्छे से कर ली, थोड़ी मेहनत करके कर ली ना, ऑप्शंस आपके पास बहुत है, एक जगह नहीं, दो जगह नहीं, तीसरी जगह नहीं, चौथी जगह नहीं, पाँचवीं जगह नहीं, छठे जगह, तो मतलब इमेंस है। तो आपका ये नहीं हो पाएगा कि आप एक जगह पर सिर्फ कोर्ट में ही बंधे हुए हो, इतनी जगह पर आप सब कुछ ट्राई कर सकते हैं, है ना, करियर बना सकते हैं अपना।
ओके इसके बाद बात करते हैं कि टॉप लॉ कॉलेजेस इन इंडिया में कौन कौन से हैं जहाँ से आप NLU जो है, NLSIU बैंगलोर, NLSR हैदराबाद, ये सब NLUs हैं हमारे, है ना। ये क्या है, हमारे NLUs हैं जो क्लैट के थ्रू आपको मिलते हैं। NLDU दिल्ली जो है एलिट का है। सिम्बायोसिस लॉ कॉलेज फैकल्टी ऑफ लॉ DU का है, जिसको आप CUET के थ्रू पा सकते हैं, है ना। ये CUET के थ्रू आपको मिलता है। JNLU WBNG ये कैलकाटा का है, ये गांधीनगर यानी कि गुजरात का कॉलेज है। BHU आपको पता ही है, GLC मुंबई, ILC पुणे, ये सारे महाराष्ट्र। MS सेट जब आप एग्ज़ाम देंगे तो उसके अंदर ये कॉलेजेस आपके आ जाते हैं, ठीक है। एंड इसके बाद बात करेंगे कि मैम चलो ये तो हमने करियर ग्रोथ समझ लिया, हमने स्किल समझ लिया, हमने कौन से एग्ज़ाम देने होंगे, टॉप के कॉलेजेस कौन से हैं। DU और BHU से आपको सिर्फ करना होता है तो आपको CUET देना होता है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको DU से ही करना है, जिनका ड्रीम कॉलेज होता है, ड्रीम यूनिवर्सिटी होती है DU और BHU, उसके लिए आप CUET का एग्ज़ाम देंगे तो हर साल आपका मार्च और अप्रैल में होता है, ठीक है। क्लैट के एग्ज़ाम दिसंबर में होता है, एलेट स्लैट ये सब क्या दिसंबर में एग्ज़ाम्स होते हैं, ठीक है। तो 5 ईयर एंड 3 ईयर के हिसाब से यहाँ पर कोर्स डिवाइडेड होता है। और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि जो ग्रेजुएशन के बाद वाले उसकी कोई एज लिमिट नहीं है। आपकी एज 20 है, आपकी एज 21 है, 30 है, 40 है, 50 है, आप आराम से LLB कर सकते हो। LLB की सबसे बेहतरीन क्वालिटी ये होती है। सब्जेक्ट्स क्या होते हैं मैम, क्या सब्जेक्ट्स लेने होते हैं यार, देखो 5 सब्जेक्ट होते हैं मोटा मोटा, अगर मैं बता दूँ हर एक एग्ज़ाम में। तो इंग्लिश आपको हर एक एग्ज़ाम में मिल जाएगा, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग आपको हर एक एग्ज़ाम में मिल जाएगी, मैथ्स आपको हर एक एग्ज़ाम में मिल जाएगा, करंट अफेयर हर में। लीगल रीजनिंग आपकी MS सेट में होती है, क्लैट में होती है, CUET में नहीं होती है, ठीक है। तो मोटा मोटा ये 5 सब्जेक्ट्स होते हैं जिसको पढ़ करके, और बहुत हाई लेवल पे नहीं, लाइक इतना है कि आपका इंग्लिश और क्वांट और ये तो ऐसे हैं कि बहुत ही बेसिक लेवल पे आते हैं, 10th-12th के लेवल पर आते हैं। करंट अफेयर भी बेसिक ही आता है, लॉजिकल रीजनिंग जो कि मैं आपको पढ़ाती हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका लॉजिकल रीजनिंग स्ट्रांग हो तो CUET और MSCT के लिए आपको डेली दोपहर 12 बजे लॉ वाले चैनल पे देखना है, और क्लैट एलेट के लिए आपको क्लैट वाले चैनल पे देखना है, दोपहर 3 बजे मेरी क्लास होती है, ठीक है। तो ये हमारा सब्जेक्ट था, एंड आई होप सो कि ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। लेकिन इसके अलावा अगर आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है, तो आप कमेंट करके सारी चीज़ों को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। एंड कोई आपको पर्सनल करियर गाइडेंस चाहिए, इतने से भी आपको बहुत सेटिस्फेक्शन नहीं फील हो रहा है कि मैम पर्सनली गाइड करिए, बात करना चाहते हैं आपसे, समझ नहीं पा रहे हैं कि करें भी लॉ या नहीं करें, या क्यों करें, कहाँ से करें, ड्रीम कॉलेज मेरा NLU है, CUET करें या क्लैट करें, कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करें, कौन सी बुक लें, क्या बेस्ट कोचिंग होगा। और रीजनिंग तो नहीं आती, वो तो मैं संभाल लूँगी, देखो रीजनिंग की टेंशन नहीं लेनी है, वो मैं संभाल लूँगी। तो आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए, मेंटोरशिप चाहिए, इस मेल ID पर मेरे से जुड़िएगा, डेफिनेटली मैं आपसे कनेक्ट करूँगी, आपसे बात करूँगी, आपकी प्रॉब्लम को समझूंगी एंड देन आपको सोल्यूशन बताऊँगी। एंड ये कुछ कोर्सेज हैं आपके 3 ईयर LLB के लिए, CUET और MSCT का है, महापैक है ये, जिसमें सारे CUET और सारे जो है कि आपके 3 ईयर LLB के कोर्सेज आ जाते हैं। 5 ईयर LLB के लिए अलग से आप क्लैट के लिए रैंकर्स बैच ले सकते हैं, और सारे कोर्सेज अगर आपको चाहिए एक साथ तो उसमें महापैक है। कोड लगाना है आपको SM Live फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। तो ये था मेरे साइड से आप लोगों के लिए। कोई डाउट है प्लीज़ कमेंट करिएगा, आई विल ट्राई टू मेक वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।